गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियोस में आपसे बात करी थी मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की चैप्टर के स्टार्टिंग के पूरे बेसिक्स के बारे में। वो चैप्टर का पार्ट नहीं था, लेकिन पूरी केमिस्ट्री जिससे चलने वाली है वो बेसिक्स थे, वो सारे जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो एक बार उसको दोबारा देखो। अगर फिर भी नई वीडियोस मिल रही हो आपको तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो पर डायरेक्ट जाइए और देखकर ही यहां पर आइए, बिकॉज उनके बिना आज का हम जो टॉपिक देखने वाले हैं कि बैलेंसिंग क्या होती है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो समझ बिल्कुल नहीं आने वाला। तो आज का लेक्चर अच्छे समझने के लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, जिसके अंदर बताया था आपको मैंने यहां पर कि सारे बेसिक्स जो केमिस्ट्री के होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। बेसिक्स मतलब कैसे, वो बेसिक बेटा ये वाले सारे थे, आप देख रहे हो आप सामने कि भाई एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, एटम्स सारे क्या होते हैं, वो सब के बारे में। इन सब के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो हम लास्ट देख के आए थे वो आपको याद होने चाहिए। मैंने कहा था इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको कॉपी में नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज इन्हीं से कंपाउंड सारे बनेंगे आगे चल के मेरे। एंड उन सब के अलावा ये पूरे 20 नाम, ये 20 नाम का सिंबल याद नहीं है, नाम याद नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, एक बार इसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम करने का नहीं मिलेगा। ठीक है, ये करता हूं मैं यहाँ से आगे, ध्यान दीजिए। आप आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए बेटा, कार्य से देखा जाए ध्यान से अगर, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले ना, वो टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट नहीं है, वो इस चैप्टर का आखिरी वाला पार्ट है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पहले। कारण इसी पीछे ये है बस, क्योंकि अगर वो पार्ट आपने खत्म कर लिया तो आपका ऑलरेडी यहां से 3 से 4 मार्क्स पहले ही फिक्स हो जाएंगे, बिकॉज बैलेंसिंग पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शंस को किस तरह से हम करते हैं बैलेंस, एंड क्यों करते हैं बैलेंस। तो आज हम वो बात करने वाले हैं। ध्यान देना, ये लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, ना कि रिएक्शन। बेटा रिएक्शन अलग होती है जो हम बाद में दोबारा पढ़ने वाले हैं। रिएक्शंस का मतलब होता है जब किसी एक कंपाउंड से आप कुछ नया कंपाउंड फॉर्म करते हो, कुछ ट्रांसफॉर्म करते हो नया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। बट इट इज जस्ट अ इक्वेशन, मतलब वो सारे केमिकल कंपाउंड्स को लिख दिया मैंने नाम के साथ साथ साथ, उसको बोलूंगा मैं क्या, केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन की बात हमने इसलिए करी बेटा बिकॉज हमारे लिए चीजें ईजी हो जाती हैं। अगर हम सब एलिमेंट्स का सोचो नाम लिखने चलें तो भैया फिर तो ये लिखा मैंने कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू, तो बहुत लंबी हमारी क्या रहेगी, रिएक्शन जाने वाली है। तो हमने हमारे रिएक्शंस को इजी करने के लिए केमिकल सिंबल्स का यूज करा। ठीक, और जब हम केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, केमिकल इक्वेशंस आती है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड देयर स्टेट्स विथ सिंबॉलिकली। मतलब क्या, सिंबॉलिकली हम यूज करते हैं, सारे सिंबल यूज करेंगे तो बनेगी क्या तुम्हारे पास इक्वेशन। सबसे बड़ी इक्वेशन तो बताऊंगा, ये लिखा हुआ है H2, ये लिखा हुआ है O2, जब मिलेगा क्या बनेगा बेटा, H2O। और एक लिखता हूं मैं कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर। अब मुझे बताओ आसान कौन सा है बेटा, आसान ये वाला है, जहां पर मैंने कम शब्दों के अंदर पूरी इक्वेशन लिख दी। बट ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, टफ हो जाएगी आपके लिए। तो इसको हम जब लिखते हैं इस फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। आई होप सो समझ आ रहा होगा यहां तक। ठीक, बिकॉज इसमें कुछ खास है भी नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा, किसको ये नहीं पता कि इक्वेशन या रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स अब क्या होते हैं, सुन लो वो भी ध्यान से भाई। किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो होते हैं लेफ्ट साइड वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। जो होते हैं राइट साइड वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट। क्या इतना ठीक है? किसको ये भी नहीं पता कि भैया जितना वैल्यू, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, गलत बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं रिएक्टेंट के पास, उतने ही नंबर ऑफ आइटम होते हैं प्रोडक्ट के पास। ठीक, मतलब अगर यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 हैं, यहां पर मान लो 1 है, तो यहां पर वाटर के पास हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। इस बात का मतलब कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइड्रोजन यहां होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन यहां है उतने यहां होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बात का मतलब होता है ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। एंड इस दुनिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है बेटा जो कि उसको फॉलो ना करे, सब के सब उसको फॉलो करते हैं। नाम क्या है उसका, द एनर्जी और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक, जितने नंबर ऑफ आइटम होंगे रिएक्टेंट के अंदर उतने ही कहां होंगे, प्रोडक्ट के अंदर, और ऐसा होना जरूरी है। और अगर ऐसा है तो रिएक्शंस क्या है बेटा, बैलेंस। और अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस। मुझे देख के बताओ ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है? नहीं जी, अनबैलेंस है भाई, बिकॉज हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 2, कितने ऑक्सीजन है, 2, यहां कितने हैं, 1, तो ये क्या हो गया बेटा, अनबैलेंस। क्या हो गई, अनबैलेंस। और अगर अनबैलेंस है तो हम बैलेंस करना सीखेंगे आज, जो करने वाले हैं। क्या इतना ठीक है? तो आज आगे बढ़ते हैं यहां से हम। तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, किस तरह से हम किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करें। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे आपने मेरे लाइट रिफ्लेक्शन के अंदर,
रिफ्रैक्शन के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे और आपने मेरी सारी बातों को फॉलो किया था कि स्टेप्स के पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो अगर स्टेप्स को फॉलो यहाँ करोगे आप तो कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ स्टेप्स इसके अंदर, एंड इसके बारे में करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक। तो स्टेप्स नहीं भूलना। सबसे पहली स्टेप जो होती है वो पता है क्या होती है बेटा? वो ये होती है कि पहले चेक इक्वेशन इट इज बैलेंस और नॉट। बैलेंस है भी कि नहीं। वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो रिएक्शन ऑलरेडी क्या होती है बेटा? बैलेंस होती है पहले से। तो अगर वो बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो बैलेंस करेंगे, ठीक। उसके बाद और अगर वो इक्वेशन सिंबल फॉर्म में नहीं है तो राइट इक्वेशन इन सिंबॉलिकली, आपको उसको सिंबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, अगर नहीं है तो। तीसरा, फर्स्ट बैलेंस हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले आप जिसका एटम ज्यादा होगा पहले उसको बैलेंस करोगे आप, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। रुक जाओ मिनट, इसके बाद बात करते हैं अपन। देन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी एग्जांपल सुनिए ध्यान से। मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास H2, और ये तो ऑलरेडी हो जाएगा। रुक जाओ यार, थोड़ा सा इजी करते हैं, रुक जाओ। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर कि मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कैल्शियम लिखा, 2 मिनट, कैल्शियम लिखा प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? वाटर। तो इससे मिलके बनता है बेटा CaOH ट्वाइस। क्या बनता है इससे बनके? CaOH ट्वाइस। मुझे देख के बताओ ध्यान से यहाँ पर, क्या यहाँ कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल्स है? जी हाँ, एक है। यहाँ कितने बेटा? एक है। यहाँ कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के बेटा? 2। कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के? 2 मॉलिक्यूल। पक्का 2 है ना यहाँ पर बेटा ये 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। बिकॉज ब्रैकेट का लॉजिक शायद पता होगा आपको कि अगर किसी कंपाउंड में आता है ब्रैकेट और उसके बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, 3, 2 कुछ लिखा हुआ है, तो उस 2 का या 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन दोनों पे होता है। मतलब ये H भी कितने हो गए? 2, एंड O भी कितना हो गया? 2। मुझे बताओ O कितने हो गए? 2। यहाँ कितने O है बेटा? 1। तो मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है? नहीं भैया, अनबैलेंस है। अब मुझे बताओ, देखिए सबके अंदर सबसे ज्यादा एटम किसके पास है? हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। कितने हैं ऑक्सीजन के पास? 2। दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो जिससे चाहो उससे मैच कर लो पहले। अगर इनके अलावा किसी और का बड़ा एटम होता तो पहले आप उसको बैलेंस करते, एंड उसको बैलेंस करने के बाद उससे छोटा जो होता उसको बैलेंस करते, उससे छोटा जो होता उसको बैलेंस करते। तो ये सीरीज फॉलो करनी है आपको, और यही मैंने लिखा है यहां पर कि फर्स्ट बैलेंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम देन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये करना है आपको। क्या इतना ठीक है बेटा? इनके अलावा रूल नंबर 5 जो होता है आपका वो ये होता है, कभी भी आप रिएक्शंस के अंदर मल्टीप्लाई यहां पर नीचे साइड कभी नहीं करोगे, कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक। अगर आपको बैलेंस करना है तो हमेशा उस पूरे एटम के कंपाउंड के आगे ही क्या करोगे? आप नंबर लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहां 2 कम पड़ रहा है, 2 लिखा, 3 कम पड़ रहा है, 3 लिखा। तो हमेशा कहां लिखोगे बेटा? उस एटम या कंपाउंड्स के आगे, ठीक। कहीं पर भी चाहो तो लिखो रिएक्टेंट में, चाहो तो लिखो प्रोडक्ट में, ये आपकी मर्जी है, ठीक। लेकिन अगर लिख रहे हो आप नीचे साइड, बेटा कभी भी अलाउ नहीं होता, कभी अलाउ नहीं होता। मुझे तो देखिए बताओ, ये लिखा हुआ है H2SO4। जरा देखिए बताओ ध्यान से मुझे एक बार, इसमें O कितने हैं? इसमें O 4 है। S सल्फर कितने हैं? सल्फर यहाँ पर 1 है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 2 है, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर H, और क्या होता है? 2 मिनट चेंज करते हैं। ये भी गलत है, HNO3। जब दिक्कत आओ मुझे यहाँ पर कि H कितने? 1, N कितने यहाँ पर? 1, O कितने यहाँ पर? हमारे पास 3 हो चुके हैं, ठीक है। तो हमको इस टाइप से पढ़ना है। डन। तो ऐसे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, हाँ तो देखिए मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर HNO3 बोला गया आपको यहाँ पर। तो इस HNO3 के अंदर क्या होने वाला है? इस H के नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1 होने वाले। नाइट्रोजन कितना होने वाला है? 1। एंड ऑक्सीजन कितना होने वाले? 3 होने वाले। तो क्या ये तीनों के अंदर से बड़ा कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। अब अगर ये ऑक्सीजन बड़ा होता है तो पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, एंड उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको बैलेंस करेंगे। ऐसे आपकी पूरी सीरीज फॉलो होते जाएगी एक बार में। और कभी भी आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे 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 नहीं करना है, आपको हमेशा अपना मल्टीप्लाई कहाँ करना है बेटा? ऊपर तरफ करना है। 2 मिनट। आपको हमेशा अपना मल्टीप्लाई कहां करना है? आपको जस्ट कंपाउंड के सामने ही मल्टीप्लाई करना है,
क्या इतना समझ आया? इतना अगर आ चुका है आपको तो आप बिल्कुल भी तैयार हो किसके लिए बेटा? बैलेंसिंग करने के लिए। देखिए, तो ये आपके लिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन लेके आया हूं। ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे अपन आज, इसके अलावा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगला लेक्चर जो प्लान करा है मैंने उसमें आपके ऑलमोस्ट कम से कम 12 से 13 में केमिकल इक्वेशन लेके आया हूं, जो कि आप बैलेंस करोगे मेरे साथ साथ। ठीक, तो अभी एक कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया हूं सिर्फ मैं। देखिए ध्यान से, तो पहले तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी सामने से क्या कर दिया है, इक्वेशंस कर दिए मैंने लिख के फॉर्मूले के बेसिस पे। और कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि इक्वेशंस फॉर्मूले बेसिस पे नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको इन सब की वैलेंसी याद नहीं है तो कभी भी आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। कैसे? देखिए ध्यान से बेटा, इस तरह से कुछ, ये जैसे कहा आपको मैंने ये इक्वेशन, देखिए ध्यान से। अब यहां लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट, साथ में लिखा है जिंक ऑक्साइड, साथ में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि जिंक कार्बोनेट से फॉर्मूला क्या बनने वाला है, क्या कभी बैलेंस कर पाएगा? वो कभी नहीं कर पाएगा बैलेंस। ठीक है, तो बेटा वैसे लिखा मैंने यहाँ जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिसको नहीं पता, ZnCO3 फॉर्मूला होता है, ZnO फॉर्मूला होता है, CO2 फॉर्मूला होता है, वो कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्या इतना ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी मुझे करना है इतने क्वेश्चन करने, बस, और कुछ नहीं करना। आओ ध्यान दो, ये लिखा हुआ नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और H2O। ठीक, देखिए ध्यान से बेटा, पहली बात तो ना, इन सबको आपको बैलेंस तो करना ही है, वो तो कर ही लोगे आप, मुझे पता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो इन सब के नाम भी साथ साथ पढ़ते रहा करो। जैसे इसके नाम की बात करें बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, या ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट इज अ केमिकल नेम। क्या है बेटा? ये केमिकल नेम है। एंड नाइट्रिक एसिड इज अ कॉमन नेम, जो हम जनरल भाषा में बात करते हैं आपसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरली इसको बोलते हैं हम केमिकल भाषा के नाम से। ठीक है, बट हम जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम स्लैग्ड लाइम। क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइम। ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा। तो बेटा कॉमन नेम जरूरी है, कभी कभार आपको कॉमन नेम ही दे देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, एंड आपको फाइंड करना है कि उसका केमिकल नेम या फॉर्मूला क्या होने वाला है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों नाम पढ़ने मुझसे एक साथ, जैसे कि मैंने इसका बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बोला मैंने यहाँ पर अब क्या स्लैग्ड लाइम, तो दोनों नाम पता होना चाहिए। क्या इतना ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? वाटर। ये तो छोड़ दो, क्या हो पाएगा, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। आओ इसको हटाऊं क्या एक बार पहले आपके लिए? देखिए, तो बात सिंपल सी ये है, मुझे क्या बताऊं, मुझे इन सब के अंदर से सबसे बड़ा एटम कौन सा है जो कि बैलेंस करना है मुझे? अच्छा सॉरी, मैं तो भूल गया स्टेप्स आती। बेटा स्टेप्स ये थी कि फर्स्ट चेक, क्या ये बैलेंस है, क्या ये अनबैलेंस है या बैलेंस है, चेक करो। H के 1 है और यहाँ कितने H के 2 हैं, तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ कितने H है बेटा? 2। तो H 2 है, यहाँ H 3 है, तो पहले ही क्या हो गया? अनबैलेंस। तो जब मुझे दिख गया कि अनबैलेंस है तो मैं कहीं और एटम पे क्यों चेक करूँ? मुझे बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है आपके लिए कि चेक करो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है। जो मैं देख पा रहा हूं, ये ऑक्सीजन 3, ये ऑक्सीजन 2, कितना हो गया बेटा? 5। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 3 6। यहाँ कितना हो गया? 1 7 हो गया। तो यहां 7 है, यहां 5 है। तो ऐसा हम क्या करें कि भैया दोनों में रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये आपको बताया था मैंने कि आपको यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इन शॉर्ट, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सिंपल सी बात यही है कि आप लगाओगे, पहले चेक करोगे आंसर आया कि नहीं आया, अगर नहीं आएगा फिर रफ करोगे, फिर लगाओगे, चेक करोगे आंसर आया कि नहीं आया। तो यही होता है बेटा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक, तो बस आपको करना क्या है, यहां पर आप अप्लाई करोगे, जस्ट चेक बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आप सही कर रहे हो, अगर आपका प्रोसेस सही है, तो बाकी सारे आइटम्स ऑटोमेटिक बैलेंस होते ही जाएंगे, बट सही करोगे तब। ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा आपसे एक नंबर लेते हैं, नया वाला अपन व्हाइट लेते कलर। अरे देखिए, सबसे बड़ा कौन है? ऑक्सीजन बेटा। तो ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 1, कितना हो गया? 7, यहाँ पर 3 और यहाँ 2, कितना हो गया? 5। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि भैया यहाँ पर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर किसका कर दूंगा? यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई 2 का, तो ये 2 ऑक्सीजन 2 और ये कितना हो गया? 6, 8 हो गया बेटा। अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पर भी 2 का, तो क्या ये 2 3 6 हो जाएगा? 8, 6 + 2 8 हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 3 6। सिर्फ आपका ध्यान कहां होना चाहिए? ऑक्सीजन के पास। जिसको हम बैलेंस करें उसको फोकस करो। ऑक्सीजन 3 थे, 2 मल्टीप्लाई करता कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। यहां पर 2 ऑलरेडी है, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये 6 ऑलरेडी थे, अब ये 2 कितना हो गया बेटा? 8। तो क्या मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है? जी हाँ, बैलेंस हो चुका है। आओ चेक करते हैं बाकी एलिमेंट्स के बारे में। ऑक्सीजन के बाद ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ज्यादा है बट ऑक्सीजन से कम है? ऑक्सीजन से कम है। आओ चेक करते हैं क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, तो बस शायद, हाँ हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे। कितना होगा यहाँ पर? 2 1 कितना होगा? 2 1 2।
यहाँ कितना हो गया 2, 2 2 कितना हो गया बेटा 4। तो मतलब रिएक्टेंट के पास कितने हैं 4। इसकी बात करते हैं 2 2 कितना हो गया बेटा 4। आप तुम देख पा रहे हो शायद मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ यहां लगाया था और यहां लगाया था, वो भी ऑक्सीजन के लिए, बट हाइड्रोजन ऑटोमेटिक क्या हो गया मेरे पास बैलेंस हो गया। तो ये तरीका होता है बेटा कि अगर आप प्रोसेस सही कर रहे हो तो चीजें ऑटोमेटिक क्या होती है आपके लिए सही हो जाएगी। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए बैलेंस, हाइड्रोजन भी क्या हो गए बैलेंस। अब क्या बच गया तुम्हारे लिए नाइट्रोजन, क्या बच गया है नाइट्रोजन, दिख रहा है नाइट्रोजन दिख रहा है। उसके बाद कितने नाइट्रोजन यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ तो 1 था, 1 2 से कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बोलना मत, जो लिखा है आपने बाहर उस बाहर वाले का मल्टीप्लाई आप करते हो सबके अंदर। यहाँ पर 2 1 जार 2 1 जार 2 3 जार सब में मल्टीप्लाई होगा सबके अंदर, ठीक। अच्छा यहाँ की बात करें अपन तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा विथ O एंड विथ नाइट्रोजन। तो यहां कितने नाइट्रोजन है 2, यहां कितने हैं बेटा 2, क्या हो गया बैलेंस, जी हाँ बैलेंस हो चुका है। इसके बाद आगे बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कितने कैल्शियम 1, 2 मत बोलना बिकॉज ये ब्रैकेट सिर्फ OH के पास है। कितना हो गया यहाँ पर 1, यहाँ कितने बेटा फिर से यहाँ 1, तो क्या बेटा ये हो चुकी बैलेंस, जी हाँ ये हो चुकी है यहाँ पर। अब क्या पूरी तुम्हारे लिए बैलेंस। मैं फिर से कह रहा हूँ कभी भी कोई बच्चा बोल दे एक बार में आ गया नहीं आस्ता, ठीक। ये बैलेंसिंग है बेटा, आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद यहाँ से लेक्चर एंड करने के बाद ये सारे के सारे रिएक्शंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, तो आपकी कमांड स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NaOH and H2SO4 N2SO4 and H2O लगाया। बैलेंस राइट कर देंगे हम, बट नाम की बात करते हैं। भाई ये क्या ना चीज है भाई NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है वाटर। सिंपल सी बात है, मैं कॉमन नहीं बता रहा हूं आपको साथ साथ, जिससे आपकी चीजें हेल्प हो जाएगी, है ना। चलो बैलेंस करें और बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के पहले चेक करो क्या ये अनबैलेंस है। Na 1 है, यहाँ Na 2 है, तो दिख गया मुझे अनबैलेंस है। अब बैलेंस करेंगे। सबसे बड़ा नंबर ऑफ आइटम किसके पास है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, कितने हो गए 5। यहाँ कितना ऑक्सीजन है 4, यहाँ कितने हो गए 1, कितने हो गए यहाँ पर 1, फिर से हो गए 5। तो क्या ये ऑक्सीजन बैलेंस है ऑलरेडी, जी हाँ ऑक्सीजन बैलेंस है हमारे पास। आगे चलते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 2, क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है बेटा। यहाँ 2 है बट यहाँ 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए ना हमारे पास, तो क्या वो अनबैलेंस है, जी हाँ अनबैलेंस है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा यहाँ पर 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 2, ठीक। और अगर यहां 2 लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। अब यहां कितने हैं 2, तो यहां भी कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 2, 4 हो गए हमारे पास। अब देखो ध्यान से एक बार, क्या इस 2 का मल्टीप्लाई करने से सिर्फ आपका ध्यान कहां होना चाहिए हाइड्रोजन के पास। क्या ये हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, क्या यहां पर भी 4 दिख रहे हैं आपको हो गए प्रॉपर पक्का। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने से ऑक्सीजन पे कुछ चेंज आया, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 और 4 कितने हो गए 6, यहाँ कितने हैं 4 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 6, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सोडियम 2 बैलेंस है। सल्फर 1 बैलेंस है, तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस। अगर आप सही कर रहे हो बेटा कभी गलती नहीं होगी, मैं पहले कह रहा हूं आप अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कभी गलती नहीं करोगे। चलिए आगे अपने यहां से नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। NaCl भाई नाम क्या है सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम है। एंड कॉमन नेम क्या है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको अपन। AgNO3 कोई नाम नहीं होता, AgCl कोई नाम नहीं होता, NaNO3 कोई नाम नहीं होता। प्लीज चेक क्या बैलेंस है, Na सोडियम एक ही है, Cl क्लोरीन एक ही है, Ag सिल्वर एक ही है, NaO3 एक ही है बेटा, सही है ऑलरेडी बैलेंस है तो हमारे पास। अगर आपको लग रहा है Ag क्या है बेटा, तो इस Ag का मतलब होता है सिल्वर। क्या है ये सिल्वर। अभी आपको बताऊंगा आगे मैं कि जिंक, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लेड, ये सब के नाम बताऊंगा प्रॉपर क्या होते हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे एक चीज याद करो कि सिर्फ 20 नहीं पढ़ना है हमको और भी पढ़ना है ऊपर वाले, ठीक। तो ये ऑलरेडी तुम्हारा क्या हो जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट नीचे आओ प्लीज चेक। बैरियम क्लोराइड, Ba मतलब होता है बैरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, बैरियम सल्फेट, HCl, क्या है बैलेंस है Cl 1 है, Cl 2 है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा रूल्स के मुताबिक। सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है यहाँ पर, ये कितना है 4 ऑलरेडी बैलेंस है। उससे कम कौन है क्लोरीन 2, कितने क्लोरीन यहाँ पर 1, करे बैलेंस। ये हो गया 2 क्लोरीन, यहाँ हो गए 2 क्लोरीन। क्या हाइड्रोजन 2 है, क्या यहां पर भी 2 हो गए, जी हाँ 2 हो चुके हैं। बैरियम एक क्या बैलेंस हो गया, जी हाँ ये भी हो चुका है आपके लिए बैलेंस। मैंने कहा था ना आपसे अगर स्टेप सही फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें तुम्हारी क्या हो जाएगी बैलेंस। अगर लगता है बीबी कि इसमें कहीं डाउट्स रह गया हो तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देखना और खुद से करने की कोशिश करना, बिकॉज खुद से करे बिना मैं कितना अच्छा कर लूं कभी समझ नहीं आएगा, ठीक।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बैलेंसिंग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो बेटा ऊपर दिया आई बटन प्रेस करिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ लिंक दे रखिए आपको प्रीवियस वीडियोस की, वहां क्लिक करिए, लेकिन वीडियो देखना जरूर। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।